भूत प्रेत की कहानी तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पर आज हम आपको बताते हैं एक सच्ची कहानी जो भूतों की है। ये कहानी है मऊ जिले के रैनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडहर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडहर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि बताते हैं कि वहाँ सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास से कोई गुजरता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कोई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों को रोने की आवाज़ें आती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात की है कि पक्षी तक यहाँ पर नहीं बैठते हैं। सूरज डूबते गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहाँ से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया ना पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ें आती हैं। तो रात होती है तो गांव वाले इंतजार करते हैं कि सुबह कब हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वो रात में दहशत में रहती हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। वहां से रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। गांव के लोगों की माने तो ये आवाज़ें बहुत लंबे समय से आ रही है, पर किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां जाकर देखे। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती है उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। गांव के रहने वाले एक व्यक्ति बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों के इलाज की सुविधा के लिए बनाया गया था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। व्यक्ति बताते हैं कि बात बहुत पुरानी है। जब गांव में रहने वाले दो परिवारों के बीच आपसी लड़ाई हो गई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई। पर इसके कुछ दिनों के बाद गांव में इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बात कही जाने लगी। कहा जाता है कि वह किसी से कुछ नहीं बोलता, पर बचाव बचाव की आवाज़ें जरूर आती है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उसका पड़ोसी भी गांव छोड़कर चला गया और उस परिवार का आज तक पता नहीं चल पाया। इसके बाद से जिनकी मौत हुई वो यहाँ पर कभी नहीं दिखे। पर 1982 में जब यह चिकित्सा उपकेंद्र बनाया गया तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, पर बात बढ़ता गया। यहाँ तक बताया जाता है कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते थे तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह गया हो, पर थोड़े दिन बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय रोने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है बंद ही है। अस्पताल देखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का मानना है कि यहाँ इंसानों नहीं भूतों का इलाज होता है। गांव के ग्राम प्रधान बताते हैं कि यहाँ पर तैनात मेडिकल विभाग की मिडवाइफ यहाँ कभी नहीं आती है। प्रधान की बात माने तो अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास तक, यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहाँ जाना भी कठिन था गंदगी के चलते। उपकेंद्र पर तैनात मिडवाइफ गांव में तो आती है पर अस्पताल में नहीं जाती, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहता है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित स्टोरी सुननी है तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।